सावधान। अथ माध्यान्हिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान् श्रीति तद्गानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्या मेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तवासि यत्तं गणहरदेवीं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुतनानुभवं शिरसा इच्छामि भक्ति सुधभक्ति कावसको कौतोसलिं रंगो वंग पैनै पाहुडै परियम सुत पठमानु ओव पुवग्या चुलिया चेव सुत तै थुई धम कहाइम निचकालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामि दुख को कम खो गोहिलाओ सुगई गमन समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम अथ मध्यान्हिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। स्तुति जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित निधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संतरी से सीसा अनुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संयमे नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकमं जमन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरतस्तपोधन धना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतो नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्र न गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छा में भक्ति आर्य भक्ति कौसको कौतुसल मंगो इच्छा निमंते आई भक्ति काउसग कौतुसलम सम्मान समदंसन संचारि जुत्तान पंच विहाचाराणम आयरियानम आयराधि सुदनानोपदेशियानम उपाध्यायनम तीरयन गुण पालनरियालम सौसाहनम निचकालम अच्चेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुख को कम को गोहिलाओ सुगैगमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौका प्रछलि सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री परम गुरवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवि जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां पचंसार्थम आसाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न वीरचितम इदम शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशम जिह्वानी माता की जय। परम मांगलिक व्रत गोमठ सार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमी चंद आचार्य की जय। तारिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी को ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो जिसको आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है।
उस पर हारिका गणनी श्री आदिमती माता जी की टीका है, उससे हमारा स्वाध्याय हो रहा है। कर्म कांड जी में 9 अधिकार हैं, 4 अधिकार हमारे पूर्ण हो चुके हैं, 5वां अधिकार स्थान समुद्र कीर्तन अधिकार चल रहा है। सभी कोई बोलेंगे। पणनीय शीर्षा नेमिं गुणरयन भूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुत्कीर्तनं वोचम् सच्चजुहिर्नमंसियङ्गिजुगं बन्धुदय सत्यजुतं ठानसमुत्कीर्तनं वोचम्। गाथा नंबर। अब पूर्व में कथित भेदों को त्रैराशिक के बिना संक्षेप से जानने की विधि कहते हैं। कहते अभी तो आपको हम लोगों ने आचार्य का क्या करें, अभी तो हम आपको त्रैराशिक के द्वारा बताए, इतना प्रकृति बांधता है तो इतना बांधेगा, फल राशि गुना इच्छा राशि बटे प्रमाण राशि। अब बोला आपको हम संक्षेप में आप कैसे निकाल सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, वो विधि बताने जा रहे हैं। लघुकरणमीच्छन्तो ये आराधिमुवरिमं जोगं संगुणिदे भुजगारा वरिदो होन्तिया पदरा। लघुकरणमीच्छन्तो ये आराधिमुवरिमं उवरिमं जोगं जोगं संगुणिदे भुजगारा वरिदो होन्तिया पदरा। चलेगा था तो लघुकरणम बोलो दीदी। नहीं नहीं, अब आप अभी हाल फिलहाल में बोले थे, सब कोई लाइन से बोलते हैं ना। मेरे को बहुत दिन हो गए दीदी, नहीं हम नहीं, बहुत ही दिन हो गए मेरे। आप लोग से सब नहीं, मेरे को तो कम से कम 15-20 दिन हो गए, मैं नहीं बोल रही थी सीरियसली। हाँ आप नहीं बोल रही बोलिए। हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ, कोई और बोल रही। प्रणाम दीदी। बोलिए मंजू जी। 570 ना। हाँ लघुकरणम इच्छन्तो एयारादिमुवरिमं जोगं संगुणिदे भुजगारा उवरीतो होन्तिया पदरा। लघुकरणम इच्छन्तो, जो संक्षेप में जानने की इच्छा रखते हैं, एयारादिहिम 11 आदि स्थानों से, उवरिम जोगम ऊपर के भेदों का, ऊपर के स्थानों को जोगम जोड़ करके, ऊपर के स्थानों को जोड़, सर्व भेदों का जोड़ करके, संगुणिदे गुणा करने पर तो भुजगारा भुजगार बंध का प्रमाण आ जाता है। फिर कह रहे हैं उवरी दो, ऊपर से, पहले 11 से बताए, अब कहते उवरी दो यानी 30 प्रकृति से नीचे के स्थानों को यहाँ पर लिखे दी। ऊपर की उवरी दो, ऊपर से जब हम नीचे की ओर आएंगे तो अपदरा अल्पतर बंध होंती माने होते हैं। जो व्यक्ति इस संक्षेप में जानना चाहता है उसे समझना है कि 11 आदि अंकों से आगे की सर्वभेदों का उसका जोड़कर गुना करने पर तो भुजगार बंध के भंगों का प्रमाण आता है, तथा 30 आदि प्रकृति रूप स्थानों के भंगों से 29 आदि सर्व प्रकृति रूप बंध स्थानों के भंगों को जोड़कर गुणा करने पर अल्पतर बंध भंगों का प्रमाण आता है। जो कि अभी किस चीज को ये गाथा बनाए, अभी जो अपना पूरा यहाँ पर पिछले पेज में जो सारा आया है, सबका एक एक भंग का एक एक स्थान से सारा गुना कर करके पिछले पेज में हम लोगों ने पढ़ा अभी सारा, तो वही चीजें उसी की गाथा यहाँ पर दे के बता रहे हैं। तो वहाँ प्रमाण राशि इच्छा राशि करके करे थे, उसको यहाँ पर संक्षेप में बता दिया कि क्या करना है। अल्पतर भंगों की, भुजकार भंगों की संदृष्टि निम्न प्रकार जानना। पहले अल्पतर बंध बता रहे हैं, यानी नीचे से ऊपर जाना है। अल्पतर बंध ऊपर से नीचे आना है, अल्पतर बंध नीचे से ऊपर जाना है। तो कोई 30 प्रकृति का बंध करता था, अल्पतर की बंध है ना, 30 प्रकृति का बंध करने वाला। तो 30 प्रकृति के भंग कितने थे याद होंगे, पीछे आए हैं 9370। और उसको क्या कर रहे हैं, 30 प्रकृति का जहां बंद हो रहा है तो उससे 30 प्रकृति से
उसके पहले गुना स्थान में जितनी हो रही है उससे 4640 से मल्टीप्लाई कर करके और फिर लब्ध कितना आता है, मतलब 4,34,76,800। ये सब पिछले पेज में आ चुका है। फिर वही 29 प्रकृति का बंद करने लगा तो 29 प्रकृति के भंग कितने थे, 122 थे। 122 को 30 प्रकृति रूप स्थानों 29 प्रकृति वालों को 9,248 किस प्रकृति के थे, 9,248 कहाँ है, 9,200, अच्छा 29 रूप स्थान के, वही तो 29 रूप स्थान के भेद हो गए। तो 122 को 9,248 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 11,28,256 आया। फिर 28 प्रकृति रूप का जो स्थान था 123, उसका स्थान कितना बनता था, 9 बनता था, 113 सॉरी 113 को 9 से गुना करे तो यहाँ पर 10,017 बने। फिर 26 प्रकृति रूप का स्थान का हम लोगों ने देखा था, 32 स्थान समझे थे कल अपने लोग अलग अलग से, तो उसको गुना करने पर 81 से गुना 25,900 2,500 में आया। दीदी प्रणाम करती हूँ। 28 वाले में 10,017 है क्या? 1,017 है मेरे इसमें दीदी। हाँ 1,017, हम 10,000 बोल रहे हैं। जी जी 25 प्रकृति में का स्थान कितना गुना कितना होगा, 11। 11 भंगों वाला 11 का होगा और 25 प्रकृति रूप स्थान कितने हैं, 70। तो दोनों को गुना किया तो 770। और 11 से नीचे, 11 के अलावा और कोई नीचे है नहीं स्थान, सबसे कम स्थान 11 वाला है। तो यहाँ पर उससे गुना, तो ये अल्पतर के बंध इतने हुए, सबका गुना करके ये इतने लब्ध आए अल्पतर भंगों के। अब वही चीज भुजगार का बता रहे, अल्पतर का तो उन्होंने ऊपर से लेके नीचे आए, 30 प्रकृति से लेके 29 में, 28 में। यहाँ उल्टा चलेगा, 23 प्रकृति रूप कोई कर रहा था तो उसके 11 पद, 11 हम लोगों ने देखा था 11 पद बन रहा था। गुणकार 13,999, 23 वाले से का बंद करता हुआ 25 का करेगा, 13,999 से गुना करके इतने भंग हो गए। 25 में हम लोगों ने समझा था 70 बन रहे हैं भंग, उसको 13,929 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 26 का हमने 26 प्रकृति का भंग वाला हमने समझा था कि 32 भंग बन रहे हैं, उसको 13,897 से गुना करके ये आ रहा है। 28 प्रकृति में हमने समझ चुके, हम लोग 9 भंग बन रहे थे, 13,888 से गुना करने पर इतना लग आ रहा है। 29 प्रकृति का हम लोगों ने पीछे के पेज में देखा था, 9,248 गुणकार 4,640। तो इस तरह से 4,29,000 4,29,10,720 बंद होते हैं। तो इतने अल्पतर और भुजगार बंद हुए। अब आगे क्या कह रहे हैं, जो भंग इतने कैसे बन रहे, ये सारा पीछे के पेज में बता चुके हैं आचार्य, फल राशि इच्छा राशि करके बता चुके हैं। यहाँ पर सामान्य से गुना करके बता दिए कि गुना करके भी आप निकाल सकते हैं। अवस्थित भंगों की संख्या कितनी होती है, सो कहते हैं। भुजगार पदराणम भंग समासो समोहिमुच्छस पनति समचौनवदी सठी चादाल मंककमे भुजगार पदराणम भंग समासो समोहिमीच्छस पनति समचौनवदी सठी चादाल मंककमे। टाटा का उच्चारण करिए। उमरा भाभी आई हैं क्या, नहीं तो उषा जी करें। उमरा भाभी हैं, करिए उमरा भाभी। जगारपदरणं भंगसमासो समोहुच्छस अनति समचौन उदी सठी चौदाल मंककम में। चौदाल है क्या, मेरे को दिख ही नहीं रहा। चौदाल है, तो दिखाई नहीं। भुजगार पदराणम, भुजगार और अल्पतर भंग समासो, भंग अल्पतर की संख्या भंग के समान, समो माने समान, हुम इच्छस मिथ्यात्व गुण स्थान में कहते हुए, मिथ्यात्व गुण स्थान में जो भुजगार बंद अल्पतर की संख्या क्या है, समान है। फिर वो क्या कह रहे हैं, और वह पनतीसम 35 चौनवदी
94, 60, 60, चौदाल 44, चौदालम 44। अंक में अंकों को क्रम से रखने पर, तो अंक का नाम बाम तो गति होता है, तो उल्टा करके लिख देंगे, जो बाद में आया है वो बाद में पहले लिखाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 4,46,09,435 प्रमाण, मतलब यहाँ इसमें पढ़ रहे हैं। मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में कहे हुए भुजगार और अल्पतर संख्या की संख्या समान है, और वह 35, 94, 60 और 44 के अंकों को अंकानाम वामनोगति के क्रम से रखने पर 4,46,09,435 प्रमाण होती है। सो यह भुजगारों की संख्या है, जो यहाँ पर पहले आ चुकी है इसमें ऊपर। फिर क्या करें, इतनी ही अल्पतरों की भी संख्या है, और इन दोनों संख्याओं को मिलाने पर 8,92,18,0870 प्रमाण अवस्थित भंगों की संख्या होती है। पहले भी हमने देखा था कि जितना अल्पतर, और जब शुरू में ये अल्पतर भुजगार बंध जहाँ बताए गए थे, तो अवस्थित बंध कितने घटे थे, इन सबको दोनों को मिला देने पर अवस्थित भंग उतने हो गए थे। पहले समय में जितनी बंध रही है 30 बंध रही है, अगले समय में भी 30 बंध रही है, पहले समय में 23 बंध रही है, अगले समय में भी 23 बंध रही है, उसको अवस्थित भंग आचार्य ने कहा था। तो इस तरह से अवस्थित भंग उतने ही हो जाएंगे जितने भुजगार और अल्पतर हैं, क्योंकि भुजगार व अल्पतर भंगों में जिस प्रकृति का बंध होवे, उसी प्रकृति का द्वितीय आदि समय में जहाँ बंध होवे, वह अवस्थित बंध होता है। यहाँ परस्पर भंगों का गुणा करके भुजगार आदि भंग निकालने का अभिप्राय यही है। एक एक भंग से अन्य भंगों की अपेक्षा भुजगार आदि जानना। यहाँ तक मिथ्यात्व गुण स्थान की अपेक्षा कथन है। मिथ्यात्व गुण स्थान की अपेक्षा सारे भंग बताए हैं, अब आगे और दूसरे गुण स्थान का बता रहे हैं, लिखी रखे आगे। दीदी एक बार ऊपर पुचकार भंगों की संतुष्टि है ना, उसमें आपने करवाया था शायद पहले करेक्शन, और अभी मैंने कैलकुलेटर से भी करके देखा, ये दूसरे और तीसरे नंबर की संख्याएं गलत प्रिंट हुई है, तो करेक्शन किया हुआ था मेरा, तो मैंने भी और करके देखा कि मैंने कोई गलत तो नहीं लिखा। ये ना जो 9 लाख, ये कायदा ऐसे 9 ठीक बोल लाख रहे हो मंजू दीदी, आप 75,030 ठीक बोल रहे हो। होगी, पहले वाली होगी 9,75,030, दूसरी होगी ये भुजकार भंगों की संतुष्टि है। 63 के 3 बाकी, हाँ गलती है। हाँ अभी मैंने करके देखा कैलकुलेटर से वापिस। हाँ कराया हुआ है। हाँ तभी मैं बोली हूँ कि करवाया हुआ है पहले आपका। 26 के 0 बाकी 2, 9 25 और 26 वाली में गलत है, दोनों में हाँ, मिसप्रिंट है। हाँ गलत है। आगे भुजगारादि भंगों को असंयत गुण स्थान में कहते हैं। दीदी इसमें कहा है कि दोनों की संख्या बराबर है, तो यहाँ पे जैसे 4 है, ये लिखा हुआ है नीचे संख्या सबसे ज्यादा, इनको जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी वो बराबर होगी क्या? हाँ मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में कहे हुए भुजगार अल्पतरों की संख्या समान है, तो ये जो संख्या लिखे हैं 435, 4,46,000, 4,46,000, 4,46,09,435 जो संख्या है, तो ये क्या करें कि ये भुजगार की है और अल्पतर की भी क्या करें, इतनी तो दोनों मिला के, तो ये यहाँ पर सारा ये 3 सबको जोड़ने से आ जाएगी। हाँ इन सबको जोड़ने से आएगी। यहाँ पर तो अलग अलग लिखा हुआ ना समदृष्टि में, उनको सबको हाँ, जोड़ेंगे तब आएगी। दोनों को जब जोड़ेंगे तो दोनों की संख्या हाँ, इतनी आएगी, 446। हाँ इतनी आ जाएगा। हाँ। ठीक है। देवठ 20 नर देव गुतीस मनुष्य, मनुष्य 30 वंदय दे, तीछन नहीं, तीछ नव नव दुर्भंगा, तीर्थ विहीना पुनरुता। देवठ 20 नर देव गुतीस मनुष्य 30 वंदयते यदे, तीछ नव नव दुर्भंगा, तीर्थ विहीना पुनरुता। उषा से ठीक गाथा पढ़े। देवठवीस नग देव गुतीस
मनुसतीस बंधयते तीक्ष्णवणवदुगभंगा तित्थ विहीनाहु पूर्णरुत्ता। सभी पढ़ो से देव सादर प्रणाम, सभी अठवीस से जय जिनेन्द्र। दीदी असंयत एक बार है ना, ये जो आपने करेक्शन कराया, ये कौन सी लाइन में करेक्शन कराया था? कौन सा? ये जो बोले थे ना गुणा करने से कम आ रहा था, वो कौन देखिए सी ना, लाइन? 13,929 से 25 प्रकृति वाला, जो जब 70 से गुना करते हैं तो अलग आ रही है संख्या, दीदी गुणन मैं फल है। बताऊं क्या कितनी संख्या आई है? लब्ध गलत है वहां पर, तो गुना करके लिख लेंगे, वो तो उसमें तो कोई बड़ा हाँ, जीरो तो तो तभी जीरो ये जाएगा, नीचे वाली 7 से तो संख्या भी दीदी फिर हाँ गलत है इसमें। हाँ 7 ये से तो नीचे गुना जो करना है हाँ तो हो जाएगा। गुणकार यहाँ पर लब्ध जो लिखा है ना वो गलत है, बाकी गुणकार और गुण्य ठीक है, हाँ वो लब्ध है सही ना है। वो गलत है। चलिए तो अब ये क्या इसीलिए कह फिर रहे ये हैं? जो नीचे वाला लब्ध है ना 4, 29, 10, 720 ये भी गलत है, क्योंकि ये सेम ही आएगा, पिछली बार की तरह ही आएगा। 4, 46, 9, 435 जो है। ये तो जोड़ने से आएगा ना। हाँ तो जोड़, दोनों की जोड़ बराबर आएगी ना। हाँ, बोला पर ना ये समान है। सही करने के बाद में जोड़ आएगी बराबर, गलत से तो जोड़ गलत ही आएगी, सही कर लेंगे वही ना तो फिर। बोल रही हूँ। हाँ, क्योंकि जोड़ सेम आनी पड़ेगी। हाँ सेम आएगी, उसको अब सही करना असंयत पड़ेगा। गुण स्थान पहले ही कह दिए कि असंयत गुण स्थान में बता रहे हैं, तो असंयत गुण स्थान में असंयत गुण स्थान हम लोग लगा लेंगे। तो कहते हैं देव 28, असंयत गुण स्थान में देव सहित 28 मान 28 प्रकृति के स्थान में नर देव उगुतीशम, नर माने मनुष्य, देव माने देव, मनुष्य और जो देव सहित 29 प्रकृति के स्थान में, या मनुष्य सहित 29 प्रकृति अथवा देव सहित 29 प्रकृति। फिर क्या करें? मनुष्य 30 बंध यदे, और मनुष्य गति सहित 30 प्रकृति के स्थान के बंध यदे, बंध होने पर 3 6 9 9 दुगभंगा, 3 6 9 9 और 2 भंग होते हैं। भुजगार बंध, भुजगार आदि यहाँ लिखा हुआ तो भुजगार लगा लेंगे। तो ये क्या करें? असंयत गुण स्थान में देवगति सहित 28 प्रकृति का स्थान में, और फिर मनुष्य और देव स्थान तो उसमें बहुत है, 28 प्रकृति में नरक सहित है, 29 प्रकृति में भी 2 इंद्री 3 इंद्री वगैरह का है, तो वहां इसलिए उसमें से स्थान छांट के बता रहे हैं कि भाई 28 प्रकृति स्थान में तो देवगति सहित लेना है। और मनुष्य 30 बंधयते, और मनुष्य के साथ में 30 प्रकृति रूप मनुष्य 30 बंधे, देव 28 नर देव गुतिसम, असंयत गुण स्थान में देवगति सहित 28 28 प्रकृति का स्थान में नर देव उगतीस, मनुष्य और देवगति सहित 29 प्रकृति। फिर कहते मनुष्य 30 बंधयते, मनुष्य को मनुष्य के 30 प्रकृति रूप बंध स्थान में, मतलब कितने भंग हो जाएंगे? चार चीज दिए यहाँ पर, देवगति सहित 28, मनुष्य और देवगति सहित 29, यहाँ नरक और त्रियंश की बात नहीं है, और मनुष्य गति 30, तो इनके जगह अगर हम बंध स्थान मिलाएंगे तो कह रहे हैं उसकी कितने भुजगार बंद हो जाएंगे? तो 36,992 भुजगार बंद होते हैं। इनमें जो तीर्थंकर प्रकृति रहित भंग हैं वे पुनरुक्त हैं, क्योंकि वे मिथ्या दृष्टि के भंगों में अंतर्हित हो जाते हैं। चूंकि देवगति मिथ्यात्व के साथ भी 28 प्रकृति का बंध है, साधन वाला भी 28 प्रकृति का बंध कर सकता है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे कि ये जो हम आपको बता रहे हैं तीर्थंकर प्रकृति रहित जो भंग इसमें आया है 28 वाला, तो बोलते हैं ये पुनरुक्त है, क्योंकि 28 प्रकृति का बंध तो मिथ्यात्व गुण स्थान में भी होता है। तो ये जो मिथ्यात्व गुण स्थान वाला है, ये मिथ्यात्व जो 28 वाला भंग है वो मिथ्यात्व गुण स्थान में उसमें तीर्थंकर रहित वाला उसमें अंतर्निहित हो जाता है, यानी वो पुनरुक्त है। पुनश्च इसी को स्पष्ट करते हैं और बता रहे हैं आगे, इसी को और अलग से बता रहे हैं। देव 28 बंधे, देवगुति से भंग 64, देवगुति से बंधे, मनुवती से 64, देव 28 बंधे, देवगुति से भंग 64, देवगुति
देवगुति से बंधे मनोवती से विचौसठी। त्रिशला जी उच्चारण करें। देवटी सुगंधे देवगुति सत्समी भंग चौसठी, देवगुति से बंधे मनुबत्ती से भी चौसठी। क्या कहना चाह रहे हैं कि देव 28 बंधे देवगति सहित मनुष्य, कौन देवगति सहित 28 प्रकृति का मनुष्य त्रियंच करते हैं, तो यहाँ पीछे से हम लोग का भी मनुष्य का ही चल रहा है। तो मनुष्य असंयत गुण स्थान में क्या कर रहा है, देव 28 बंधे, चूंकि देश संयत गुण स्थान उन्होंने पहले लिख चुके हैं, वो असंयत गुण स्थान में देव के साथ में 28 बंधे 28 का बंध करता हुआ देव उगतीस देव गति सहित सम्मी माने सम्यक दृष्टि असंयत गुण स्थान वाला, तो कहते हैं 28 प्रकृति का बंद करके देव के साथ, इसमें लिखा हुआ नहीं है तो तीर्थंकर हो जाएगा, तीर्थंकर के साथ में उगतीस 29 प्रकृति का बंध करता है। तो दोनों स्थान में क्या हो जाएगा, 8वें 6ठे गुण असंयत गुण स्थान में कितना भंग बनेगा, क्योंकि 3 प्रकृतियों का युगल का बंध हो रहा है, विच्छुति नहीं हुई, 6ठे गुण विच्छुति है तो 8 भंग बन गए। और 29 प्रकृति का कर रहा है, चौथे गुण स्थान में हो सकता है 29 प्रकृति का भंग, तो हाँ उसका भी 8 भंग बन रहा है। अब इस दोनों को जब हम गुणा करेंगे, हमने देखा है किस तरह से भंग निकालते हैं आचार्य, परस्पर में गुणा कर देते हैं, तो गुणा कर देंगे तो क्या करें, देव गुति से बंधे, देव सहित 29 के बंध में मनुवती से भी 64, अच्छा ये आ गया, मनुष्य गति सहित 30 प्रकृति का, 30 से भी 30 प्रकृति का बांधता है। तो कहते दोनों में ही 64 भंग हो जाएंगे, यानी देव गति सहित 28 प्रकृति का असंयत गुण स्थान बरती है, देव सहित 28 प्रकृति बांध रहा है, 3 प्रकृति 3 जुगल वहां पर बंद हो रही है, 4 जुगल का दूसरे गुण स्थान में बंद भी छुट्टी हो गई, 3 युगल का बंद हो रहा है। सहनन का बंद होता नहीं, संस्थान का होता है, समचतुरस संस्थान होता है, तो उससे भंग बनते नहीं। तो कोई असंयत गुण स्थान में देवगति के साथ में 28 देवगति ही बनती है, 28 प्रकृति का बंद कर रहा तो बोलते 8 भंग उसके हो गए। और कोई चौथे ही गुण स्थान में देवगति सहित क्या कर रहा है, चौथे में, 5वें में, 6ठे में, सभी में घट जाएगा, 6ठे के ऊपर नहीं जाएगा। देवगति सहित सम्मी यहाँ पर सम्यक दृष्टि के लिए आया है, असंयत सम्यक दृष्टि है, तो कहते हैं कि देवगति सहित उगतीशम 29 प्रकृति का बंध कर रहा है, तो भंग कितने हो जाएंगे, तो कह रहे हैं 64 भंग हो जाएंगे। 8 उसके दोनों को परस्पर गुना करें तो 64 हो गए। अब फिर क्या कहते हैं, एक में तो तीर्थंकर सहित है, एक में तीर्थंकर रहित है। फिर कह रहे हैं कि देव गति से बंधे, देव गति से 29 प्रकार का बंध कर रहा था कोई, और फिर वो क्या कह रहे हैं, मनुवती से भी बंधे, तो 29 प्रकृति का बंध कर करके कोई तीर्थंकर और देवगति के साथ 29 प्रकृति का बंध करके फिर उसके बाद वो असंयत देव और नारकी है ना, क्योंकि सम्मी ऊपर आ चुका है, कोई सम्यक दृष्टि देव अथवा नारकी वो क्या करने लगा, मनुष्य गति सहित 30 प्रकृति का बंध करने लगा। तो यहाँ पर कहते इसके भी भंग कितने हो जाएंगे, तो कह रहे हैं 64 भंग हो जाएंगे। ये मनुष्य गति को बांध रहा है, मनुष्य गति सहित असहित देव नारकी होकर तीर्थंकर और मनुष्य गति सहित 30 प्रकृति को बांधता है। तो मनुष्य गति में तो 6 सहनन का बंध है, 6 संस्थान का बंध है, तब भी 64 कैसे हो रहा है। हाँ, मैं देख लिया आपका हाथ और लोगों को देख रही हूँ। बहुत धीरे धीरे हर शब्दों को पढ़ती हूँ, और जो शब्द मेरे ज्यादा काम के रहते उस पर मैं जोर भी डाल देती हूँ।
क्यों हो रहे हैं 64? जयश्री जी। क्योंकि पहले दूसरे गुणस्थान में 5 और सहनन की विच्छेद हो जाती है, तो एक ही रहता है ना भंग। प्रश्न का उत्तर अभी तक आप लोग को देना नहीं आया। आते हुए भी आप लोग गलत, मतलब ठीक नहीं दे पाते, गलत नहीं कहेंगे पर अच्छा नहीं दे पाते हैं। क्यों हो रहा है? 6 संस्थान है, 64 ही भंग क्यों बन रहे हैं? अरे मेरी बहना, सीधा सा उत्तर है ना, असंयत देव वह नार की। असंयत लिखा हुआ है ना, वो कितना हम उस शब्द पर जोर दे के बोले हैं, क्यों नहीं ध्यान जाता आप लोग का कि चौथा गुण स्थान है। असंयत लिखा हुआ, असंयत वहां पर बनती नहीं। और उन्होंने, जयश्री जी ने उत्तर ठीक दिया, पर वो उत्तर, वो नेगेटिव उत्तर नहीं चलेगा ना, पॉजिटिव उत्तर चाहिए। उन्होंने नेगेटिव उत्तर दिया, बंद बिछुती हो जा, वहां पर बंदती नहीं, वो नहीं था उत्तर। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, लिखी हुई चीज भी आप लोग कैसे नहीं देख पाते हैं? और क्यों, मतलब इतना विकल्प क्यों ऐसा होता है आप लोग के साथ में? एक जन भी, मंजू जी से तो मैंने खैर पूछा ही नहीं। जयश्री जी का उत्तर सही होने पर भी इन्होंने उत्तर देने का तरीका इनका सही नहीं था। इनका भाई गाथा के संबंध से उत्तर देंगे, क्योंकि यहाँ असंयत देव है। असंयत देव 3 युगल को बांधता है, सीधी सी बात है। देवनार की जो भी चौथा गुण स्थान बढ़ती है तो 3 युगल को बांधेगा। उन्होंने ठीक कहा कि 5वें गुण, दूसरे गुण स्थान में बंद विच्छुत्ति हो जाती, उत्तर उनका गलत नहीं था, लेकिन उससे कोई प्रॉपर उत्तर नहीं निकला और न किसी को समझ में आया होगा आपका उत्तर। उत्तर तो ये होगा ना कि चौथे गुण स्थान वर्ती देव और नार की है, यहाँ 3 युगल का बंद होता है। उत्तर ये है, उत्तर वो थोड़ी निकला कि वहां पर 5 का हो गया। लोग सोचते ही रह जाएंगे कि इसके आगे क्या, क्योंकि हमको नहीं लग रहा है कि आपके इतने बोलने से लोगों को समझ में आया होगा। इतना साफ ग्रंथ में लिखने पर जब कोई उत्तर नहीं देते हैं, तो आपके हमारे बोलने से, किसी के बोलने से उत्तर कहाँ से आएगा? तब भी 64 ही भंग होते हैं। आगे की गाथा ले रहे हैं। पता नहीं इतना बड़ा अधिकार, हाँ, कितने पेज से चल रहा भैया? कितना पेज हुआ इसका? 436, 528, 100 पेज हो गया। हम लोग अभी ये नहीं पकड़ पाते हैं कि असंयत गुण स्थान है तो 8 भंग बन रहे हैं। किसको 100 पेज कहते हैं? रोज रोज वही चर्चा। खासियत क्या है अभी कि 100, ये जो कथन है 100 पेज के, रोज वही आ रहे हैं, डेली वही आ रहे हैं। किसी का भी हाथ नहीं उठा। जयश्री जी उठाया, मंजू जी क्या देती उत्तर मुझे पता नहीं। मंजू जी से तो हम पूछ, यही देते क्या? हाँ, तो मंजू जी तो हम कुछ नहीं ये पाए। तो ये हाँ, ठीक है। तो इसी में लिखा हुआ सीधे बोलना था। असली तो देवनार की 3 युगल से ज्यादा बांधते ही नहीं, 3 युगल का 8 होगा। देव और नार की 2 हैं तो 8 64 हो गया। ठीक है, सीखें तो ठीक है, ना सीखें तो ठीक है। तीर्थयर, 1 मिनट, सत्य घटेगा यहाँ पर। तीर्थयर सत्य नारे मीछो नर 29 बंधो जो सम्ममिति बंधो। सम्ममिति बंधो तिय छक कट छक चऊ भंगा। तीर्थयर सत्यनारे मीछो नर 29 बंधो जो सम्ममिति बंधो तिय छक कट छक चऊ भंगा। विजया जी आप पढ़े। जी प्रणाम करती हूँ दीदी। तीर्थयर सत्तनारय मिच्छो नर 29 बंधो जो सम्ममिति बंधो तिय छक्कड़ छक्क चऊ भंगा। सादर प्रणाम दीदी। तीर्थयर सत्य नारय, तीर्थंकर प्रकृति की सत्य माने सत्ता से सहित, नारय नार की, मिच्छो मिथ्या दृष्टि, यानी तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ नार की। नेचुरली 3 नरक तक का पहला मिथ्यात्व के साथ है तो पहला नहीं घटेगा, दूसरा तीसरा नरक का नार की। नर 29 बंधो जो, चूंकि यहाँ मिथ्या दृष्टि ले ली है तो मिथ्या दृष्टि लेने से, मिथ्या दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति के साथ में दूसरे तीसरे नरक जाता, पहले नरक नहीं जाता, इसलिए 2 नरक आएगा।
तो कहते हैं नर 29 बंधो मनुष्य गति, नर माने मनुष्य, 29 माने 29 बंधो, बंध प्रकृति के स्थान में, मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति के बंध स्थान में। फिर सम्मित 30 बंधो, फिर सम्यक्त को प्राप्त करके, क्योंकि जाते ही सम्यक्त को प्राप्त कर लेता है, 30 बंधो, 30 का बंध करता है, तो प्रकृति को बांधता है। तो 29 का बांध रहा था, 29 के बाद 30 का बांध रखा। तो वहां कहते हैं इनके भंग कितने हो जाएंगे, तीय छक कड, तीय छक कड, तीय माने तो 3, छक माने 6, और छक अड माने 8, फिर छक माने 6, फिर चौ माने 4 भंगा, यानी 3608, 600, 3000, 3 6 36,000, 36,000 हो जाएगा, 36,806 भंग हो जाते हैं। तो कहाँ से गुना कर रहे हैं, चूंकि तिथर सत नारे बिछो मिथ्यात गुण स्थान में कितना होता है भंग, 4806, 608 मिथ्यात गुण स्थान में इतनी भंग हो जाते हैं। तो इसको क्या कह रहे हैं, 608 का, क्योंकि तीर्थंकर के साथ अगर प्रकृति को बांध रहा है तो यहाँ असंयत गुण स्थान बढ़ती है तो 8 ही भंग बनेंगे। तो इसको 8 से गुना करने पर तो कह रहे हैं इतने भंग हो जाते हैं। और 29 प्रकृति का स्थान का कितना होगा, चूंकि ऊपर क्या लिख दिया, मिच्छो, मिथ्यात गुण स्थान में, तो मिथ्यात गुण स्थान में हमने देखा 4608 भंग बनते हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि यहाँ पर गाथा का अर्थ हुआ। देखते अर्थ में क्या लिखते हैं, तीर्थंकर के सत्व सहित द्वितीय तृतीय नरक के मिथ्या दृष्टि नार की मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति के स्थान का 4608 भंग सहित बंद करता है। पश्चात सम्यत्व को प्राप्त करके तीर्थंकर व मनुष्य गति सहित 30 प्रकृति को बांधता है। अतः इसके 8 भंगों का, जो 30 प्रकृति वाला 8 भंगों का, अतः इसके 8 भंगों का 4608 में गुना करने पर 36,864 भंग होते हैं। इनमें पूर्व गाथा में कथित 128 भंग जो ऊपर आए हैं, 64 भंगों को जोड़ देने से असंयत गुण स्थान में 36,992 भंग होते हैं। इसमें असंयत गुण स्थान में मिथ्यात का 4608 था, और फिर उसको क्या किया, 8 भंग हो रहे हैं चौथे गुण स्थान में, तो उसको गुना करने पर ये भंग बने। और ऊपर वाले भंग भी इसमें मिला दिए, ऊपर वाले भंग भी असंयत गुण स्थान के थे, और नीचे भी ये असंयत वाला बता रहे हैं। तो कहते हैं असंयत गुण स्थान में टोटल भुजगार बंद कितने हो गए, 36,992 हो गए। आगे चलूं, दीदी ये 64 128 कैसे लिए, मतलब अपन अभी तो ऊपर तो 8 और 64 ही लिए थे ना, उसके पहले आई है क्या ये बात, मतलब नहीं ऊपर 64 2 जगह आ गया ना। कैसे, एक तो देवगति नरकगति से वो 8 भंग करके तो 8 गुणा 8 अपन किए थे। कहाँ इसके पहले वाली गाथा में जो था कि मनुष्य गति ऐसे 28 प्रकृतियां बंद करके देवगति तीर्थंकर युक्त 29 प्रकृति के स्थान को बांधता है। तो 28 प्रकृति में भी असंयत गुण स्थान है तो 8 भंग हुआ, और 29 प्रकृति में 8 भंग हुआ। एक तीर्थंकर रहित का है, असंयत गुण स्थान है, उसमें एक तीर्थंकर रहित का 8 भंग है, और दूसरा तीर्थंकर सहित का 8 भंग है। 8 8 64, एक तो वो घटा दिए, और फिर असंयत मनुष्य तीर्थंकर और देवगति सहित 29 प्रकृति का बंद करने के पश्चात फिर क्या होता है, असंयत देव और नारकी हो करके, और वो तीर्थंकर और मनुष्य गति सहित 30 को बांधने लगता है। तो इसका भी क्योंकि सब जगह 3 युगल घटेंगे, तो इनके भी असंयत देव सहित 8 हो गए, और नारकी सहित, नारकी और तीर्थंकर मनुष्य गति सहित 8 हो गए, असंयत देव और मनुष्य सहित 8 हो गए, तो 64 ये हो गए। तो ऊपर 128 हो गए ना। हाँ ठीक है दीदी। दीदी यहाँ पे असंयत गुण स्थान के बारे में हमको बता रहा है, तो ये जो पहली लाइन में लिखा है कि मिथ्या दृष्टि नारकी है, तो मिथ्या दृष्टि तो मिथ्यात्व गुण स्थान हो गया, और ये ऐसे तो कहाँ लिया उसको लिया कहाँ,
ये लिखा है ना, उससे 4608 को फिर आगे गुना किया है उसी से आगे आगे 8 से। गुना किया, आगे गुना किया। तीर्थंकर सत्व सहित वो व्यक्ति जो भी जीव था, वो जीव था, उस सम्यक को प्राप्त कर लिया। तो कितना पहले कितना बांध रहा था सम्यक को प्राप्त करने के पहले? कितने भंग थे उसके? 4608 थे। अब सम्यक को प्राप्त कर लिया तो उसके भंग कितने बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे, है ना? तो 8 बन जाएंगे तो भुजगार बंध निकाल रहे हैं। तो फिर जब 28 की जगह 29 का बंद करने लगा, मनुष्य गति सहित 30 का बंद करने लगा। तो 29 का पहले कर रहा था, तो 29 की जगह 30 का करने लगा। 29 वाला मिथ्यात्व के साथ कर रहा था, तो 30 का कर रहा था। तो भुजगार बंद जब निकालेंगे तो उस के भंगों से तो गुना करेंगे ना। अगले वाला 8 इसके भंग को 4000, पहले 4000 चूंकि भुजगार निकालना है। कोई पहले जीव था, वो 4608 प्रकार से बांध रहा था। फिर उसने सम्यक को प्राप्त कर लिया तो 8 प्रकार से बांधने लगा। तो उस समय उसके भंग कितने हो गए? 4608 गुना 8, इतने भंग भुजगार निकाल रहे हैं ना, एक गुण स्थान प्रति नहीं निकाल रहे हैं। अच्छा, सारे गुण स्थान को मिला के भुजगार निकाल रहे हैं कि मिथ्यात्व में इतना बांध रहा था, असंत में कम बांधने लग गया। हाँ, मिथ्यात्व में ज्यादा बांध रहा था, सारी प्रकृतियां बन रही थी मिथ्यात्व गुण स्थान में। तो और यहाँ पर क्योंकि मनुष्य गति सहित बांध रहा था, तो मनुष्य गति सहित तो 6 संस्थान हो जाएंगे, 6 संगनन हो जाएंगे, 7 युगल हो जाएंगे, तो 4608 भेद हो गए। कोई भी ऐसा था जो तीर्थंकर की सत्ता के साथ गया पहले दूसरे तीसरे नरक में, अभी उसको समय तीर्थंकर की सत्ता तो है पर बंध नहीं हो रहा है। तो उस समय उसको कितना बंध हो रहा? मिथ्यात्व गुण स्थान है, तो एक अंतर्मूर्त, 2 अंतर्मूर्त जो भी है, उतनी देर तक उसको कितना प्रकार से बंद हो सकता है? नामकरण का 4608 है, क्योंकि भुजगार भंग निकाल रहे हैं। वही जीव, उसी जीव को सम्यक प्राप्त करा रहे हैं, अन्यथा जीव को नहीं ले रहे हैं। वही जीव फिर सम्यक, चूंकि तीर्थंकर की सत्ता के साथ था वो, तो इसलिए उसका गुना करा करके ये भंग निकल गया। और ऊपर वाला ऐसे ही दीदी, जब भी भुजगार निकालते हैं तो उसी जीव के हिसाब से ही निकालते हैं, नए जीव को नहीं। मतलब वो जीव एक बार कितना बांधेगा, फिर कितना कम, ज्यादा ज्यादा, मतलब वैसे होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि एक ही जीव का। यहाँ पर चूंकि उनको एक चूंकि तीर्थंकर की सत्ता के साथ जो जीव गया है, उसी को तीर्थंकर प्रकृति का उदय कराएंगे ना। इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो सारे भंग बन रहे तो एक जीव सारा भंग कर रहा है, ऐसा उस स्थान के हिसाब से कर देंगे। हाँ, कि उस स्थान के हिसाब से है। कोई जीव 4थे गुण स्थान में तो मान लीजिए इतना कर रहा, कोई 5वें में है तो इतना कर रहा। ऐसा नहीं कि एक जीव से भी घट जाएगा, 4थे से 5वें में गया तो इतना बंद करने लगा, 5वें से 6ठे में गया तो सारा 4, 5, 6 3 गुण स्थान के भंग तो एक जैसे ही हैं। तो असंयत गुण स्थान के टोटल भंग इतने हो गए। अब गुण स्थान पहले मिथ्यात्व का बता दिए, अब सम्यक दृष्टि का बता दिए। तीर्थंकर रहित और तीर्थंकर सहित दोनों तरह से बता दिए। अथानंतर असंयत गुण स्थान में अल्पतर गुण स्थानों के असंयत गुण स्थान के अल्पतर भंग कहते हैं। भावत्तर्यपदरा देवभूति साधु निरयड विषम बंधन्तममिच्छ भंगे नवगयति थाहु पुनरुत्ता भावत्तर्यपदरा देवभूति साधु निरयड विषम बंधन्तमिच्छ भंगे नवगयति थाहु पुनरुत्ता। आप करेंगे क्या अंजना जी? गाथा है क्या आपके पास? ग्रंथ उच्चारण करेंगे? हाँ है। भावतरी अपदरा देव गति साधुणी अड़बीसम बंधत मिच्छ भंगेण वंगय तिथ्याणु पूर्ण रुता। 72 अल्पतरा अल्पतर भंग देव उगतीसा देव सहित 29 प्रकृतियों का निरय अड़वीसम नार की 28 प्रकृति का बंधनतम बंद करते हुए मिच्छ भंग नरे माने नार निरय अड़वीसम नरक सहित 28 नार की 28 प्रकृति का बंद कभी नहीं करता है। बंधनतम माने बंद करते हुए मिच्छ भंगे मिथ्यात्व गुण स्थान के भंग में
नव गय तिथा, 9 को घटाने, नव गय तिथा, गए तिथा वैसे क्या मतलब निकलता है? भक्ति असेत पुनस्थान निरे अडवीशम देवभूतिसा देव तीर्थंकर से 29 प्रकृति देवभूतिसा निरय और नरक गति निरय अडवीसम और नरक गति सहित 28 का बंधन तब बंद करते हुए यहाँ पर नव नहीं है, नव नहीं आएगा, भंगे न आएगा, तृतीया है। मिछ भंगे न मिथ्यात्व के मिथ्यात्व से तृतीया है, सॉरी भंगे न आएगा। यहाँ पर उच्चारण में भी भंगे न लेंगे। हम सोचे 9 कुछ संख्या बता रहे होंगे, देव है ना, देवगति नरगति सहित 9 भंग बनते हैं, तो हम सोचे 9 है। यहाँ पर भंगे न है, तृतीया का एक वचन है। अवगय तिथा मतलब तीर्थंकर रहित, पुनरुक्ता पुनरुक्त हो जाते हैं। कथा का शब्दों का अर्थ देखें, 52 माने 72, अल्पदारा माने अल्पतर, देव गुतिसा माने देव गति सहित 29 का, निरय अडवीसम नरक गति सहित 28 का बंधन तब बंद करते हुए, मिछ भंगे न मिथ्यात्व के भंग से, अवगय तिथा तीर्थंक अवगय माने रहित, तीर्थंकर रहित, पुनरुक्ता पुनरुक्त होते हैं। जिसने पूर्व में नरकायु का बंध किया है, ऐसा असंयत मनुष्य तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ करके तीर्थंकर और देव सहित 29 प्रकृति का नरकायु का बंध कर लिया है, और क्या है, असंयत मनुष्य बन गया है। तो अब वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके देवगति बांधेगा क्या? क्यों बांधेगा देवगति? तो लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम उसको थोड़ी अपन लोग थोड़ी काटने की अपनी ताकत है। क्यों यहाँ पर देवगति सहित क्यों लिख दिया 29 प्रकृति का? मैं फिर से पढ़ती हूँ। जिसने पूर्व में नरकायु का बंध किया है। अगर आप एक बार फिर पुनः पूछती हूँ, किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो बहुत, हम ललिता जी बहुत टफ कर देती हैं चीजों को पूछ पूछ करके, अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है तो हम इसको फिर धीरे धीरे पढ़ के निकल जाते हैं। जिसने पूर्व में नरकायु का बंध किया है, ऐसा असंयत मनुष्य तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ करके तीर्थंकर और देव सहित 29 प्रकृति का कैसे घटेगा? ये कथन, ये सिद्धांत कैसे घटेगा? हाँ दीदी, ये 29 प्रकृति वाला जो बंध है, उसमें लास्ट में देव तीर्थंकर वाला बांधेगा मनुष्य। कथन वो तो इसमें लिखा हुआ ना मंजू जी। मैंने कहा ये सिद्धांत घटा के बताइए, प्रैक्टिकल बताइए, हम आपको लिखित नहीं कह रहे। कोई है ना, जैसे कोई जीव पहले 28 प्रकृति का देवगति का बांध रहा था, अब वो 29 प्रकृति का देवगति का बांध रहा है, तो उसमें तीर्थंकर युक्त होएगा। यहाँ पे आया है क्या ये चीज? इस 2 पंक्ति में ये चीज आई है क्या? नहीं, 29 बता रहे हैं, 29 प्रकृति कैसे होएगी? आप 28 क्यों बोल रहे हो? तो 28 बोलने का 28 इसलिए बोल रहा था कि देव गति से पहले 28 का बांधा था, तो 29 कैसे हुआ? तो 29 उसमें तीर्थंकर बन हम गया। ये बात नहीं पूछ रहे, हम ये 2 सेंटेंस क्या कर, जिसने पूर्व में नरकायु का बंध किया है, ऐसा असही प्रश्न करिए। नहीं समझेंगे आप ही लोग अनसमझ रह जाएंगे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसा बार बार पढ़ के सुना रही हूँ, आप लोग उत्तर कुछ और दे देते हैं। ऐसा असंयत मनुष्य तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ करके तीर्थंकर देव सहित 29 प्रकृति का, इसको हम कैसे समझाएं किसी को? मतलब कोई है ना, पहले नरक आयु का बंद कर लिया है तुलसी जी ने, लेकिन अब उसने ना अब उसने सम्यक दर्शन धारण किया है। पहले तो क्योंकि नरक आयु का किया तो वो मिथ्या दृष्टि था, बंद किया। अब असंयत बन गया है, तो अब वो तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद कर रहा है, तो अब उसकी देव आयु की बंद हो रही है इस समय। देव आयु नहीं है अभी, देव गति बंद हो रहा है, आयु नहीं बंधती, एक बार देव गति सहित तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहा है। देवगति सहित क्यों हो रहा है?
क्योंकि अभी वो तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहे हैं ना असंयत गुण स्थान में आके। तीर्थंकर से थोड़ी अभी कोई तो वो जो कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो असंयत गुण में होगा, जब वो नरक जाएगा तब छूटेगी, तब तक तो उसका असंयत गुण स्थान ही रहेगा ना, और देवगति बंद होएगी। असंयत गुण स्थान में तो देवगति का ही बंद होएगा ना मनुष्य को। बिल्कुल ऐसे बोला जाएगा ना असंयत गुण स्थान की एक मिनट, अब लास्ट में एक मिनट मंजू जी प्लीज, दो जन नहीं बोलिए, नहीं बोलिए, हाथ जोड़ती हूँ। लास्ट में आपने सही बोला, यही उत्तर हाँ, था। सैयद गुण स्थान में की बात है तो वहां पर तो देवगति बांधेगा, यही तो पूछा जा रहा है ना भाई, नरक आयु का बंद कर लिया और फिर ये देवगति घटा रहे हैं ना, तो यही उत्तर होना चाहिए, क्योंकि चौथे में आ गया वो, है ना। ये आपने बहुत अच्छा किया कि पहले नरक आयु बांध लिया, उसके बाद उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो चौथा गुण स्थान हो गया, चौथा गुण स्थान हो गया तो खाली देवगति बंधेगी, तो वो देवगति भी बांधने लगा, संजोग से तीर्थंकर भी बांधने लगा, तो 28 नहीं होके 29 प्रकृति का बंद कर, तो 29 प्रकृति का बंद कर रहा है, देवगति सहित है, साथ में तीर्थंकर नहीं भी रहता तो भी, तो 3 युगल का बंद होता है, तो यहाँ पर 8 भंग बन गए। समझ ये में श्रेणी के केस में घटेगा क्या? नहीं श्रेणी कहाँ, चौथा गुण स्थान, नहीं, वो श्रेणिक राजा के हिसाब से पूछेगा। श्रेणिक राजा ने भी जैसे नरक गति का बंद किया था, मिथ्या दृष्टि था, वो उसका तो मतलब ये है ना, नरक आयु का बंद करके ऐसे, तो वहां तो छायिक भी हो गया है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा कि छायिक ही होगा या छायोपसमिक होगा, यहाँ सम्यक दर्शन को नहीं बताया जा रहा है, इसलिए दोनों ही घट जाएगा। नहीं, लेकिन अगर तीर्थंकर का बंद कर रहा है तो छायक तो होगा ही। नहीं, कृष्ण जी तीर्थंकर हैं, छायिक हैं क्या? तो बिना छायिक के तीर्थंकर बन सकता है क्या? तीर्थंकर के लिए शर्त नहीं है छायिक की, अच्छा, छायिक की सम्यक तो की शर्त है, सम्यक दर्शन होना चाहिए, छायिक की नहीं तो फिर कृष्ण को कैसे बंध रहा है भैया, वो तो तीसरे नरक में है। हाँ, मैं बोलना नहीं चाह रही थी, फिर भी मुंह से निकल गया, ऑडियो पता नहीं, नहीं। वो तो सही है, बात जो है सो है, वो तो है ही है। नहीं है की बात नहीं, वीडियो कोई और लोग सुन ले, अनमत वाले तो बिना मतलब का केस मुकदमा तुरंत कर देते हैं। नहीं, छायोपसमिक था उनका, छायोपसमिक के साथ तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे हैं, अंतर्मूर्त 2 अंतर्मूर्त के लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुक गया था, वहां जाकर वापस सम्यक प्रकृति का उदय आ गया, वापस तीर्थंकर प्रकृति बंधने लग जाती है, ऐसा सिद्धांत है। ये नरक में भी बनती है। देखिए यहाँ पर वही है, छायोपसमिक के लिए है, आगे मिथ्या दृष्टि कर रहे हैं, छायोपसमिक के लिए है 8 भंग सहित बंद कर। क्या चीज पूछे आप, कुछ पूछे? ये नरक में भी बनती है? हाँ हाँ, तीर्थंकर प्रकृति जिसके बंधने चालू हो जाती है, एक अगर द्वितीय दूसरे तीसरे नरक अगर जाता हो तो एक ये अपवाद है, बाकी 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक निरंतर बंधती है, ये नियम है, सिद्धांत है। बस कब जरा सा अपवाद रूप में वही आ गया जो दूसरे तीसरे नरक की आयु बांध लिया है, छायोपसमिक है, छायिक है, निछायिक होगा तो पहले नरक में जाएगा, तो केवल उसको 2 मरने के अंतर्मुक्त पहले वो मिथ्यात्व में आएगा, मिथ्यात्व से मरण करके जाएगा, सम्यक दर्शन छूटेगा, सम्यक दर्शन छूटेगा तो तीर्थंकर प्रकृति बंधनी भी रुक जाएगी, फिर नरक में जाएगा, अंतर्मुख में परिणामों की विशुद्धि करेगा, परिणामों की विशुद्धि के बल से सम्यक प्रकृति का उदय आ जाएगा, सम्यक प्रकृति का उदय आ जाएगा, तीर्थंकर प्रकृति वापस बंधने लगेगी, अब उसकी नहीं छूटेगी, क्योंकि अब वो मनुष्य में आएगा तो छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ आ सकता है, अब जो उसका कभी नहीं छूटेगा, अब तो 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक निरंतर बंधती रहेगी। ठीक है। नरक गति के सम्मुख होकर, ये उसी के लिए छायोपसमिक के लिए है, नरक गति के सम्मुख होकर अंतर्मूर्त के लिए मिथ्या दृष्टि होता है, तब नरक गति सहित 28 प्रकृति का बंद करता है, तीर्थंकर का कर नहीं सकता मिथ्यात्व में, उसका एक भंग है, क्योंकि नरक गति सहित कर रहा है, नरक में सारी जो 3 युगल बंध रहे थे तीर्थंकर प्रकृति के साथ में, उसके तीनों के केवल अशुभ बनते हैं, अस्थिर, अयश कीर्ति और अशुभ, तो भंग बनेंगे नहीं, एक कोई कितना भले 1,00,000 लिख करके गुना करेंगे तो भी एक ही आएगा, तो इसलिए कह रहे हैं वहां पर तो फिर एक ही भंग बनेगा, इसको परस्पर में गुना करने से 8 भंग तो पहले हुए, है ना, जो जाकर के
और सम्यक्त को करके तीर्थंकर प्रकृति बांधने लगा, तो 8 बंध तो वो हुए। और जो अंतर्मूर्त के लिए तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधी, तो वही जीव एक अंतर्मूर्तक के लिए क्या बांध रहा है, केवल एक प्रकृति, एक ही तरह की पाप प्रकृति ही बांध रहा है। तो भंग बने केवल 8 गुना 1, ये 8 भंग, 8 भंग जानना इनको। 8 तो वो सम्यक दर्शन वाला, 1 भंग मिथ्यात्व के साथ वाला, तो 8 को 1 से गुना किए तो 8 भंग टोटल हुए। तथा असंयत देव या नार की तीर्थंकर व मनुष्य गति सहित 30 प्रकृति रूप स्थान को बांधता है। उसको भी क्या है, क्योंकि तीर्थंकर सहित है और मनुष्य गति सहित बांध रहा है, तो यहाँ पर तीर्थंकर सहित लिखा है। 8 भंग क्यों लिखा, मनुष्य और तीर्थंकर में तो 4608 भंग बनते हैं। क्योंकि दीदी वो तो असंयत गुण स्थान वर्ती है ना, असंयत गुण गुण स्थान है, देखो मंजू जी, आप ऐसे बोलते हो मुझे, हाँ तो हम लोग को दीदी आप मेरे तो बोलते ही टोक देते हो। मंजू दीदी हमेशा बोल देती है शुरू में ही। आपकी सहेली है। वैसे ही वो फटाक से बोल देती है। मैं आगे से क्या, हम तो इन लोगों को देखते रहते हैं, कोई पता नहीं, लोग एकदम हाथ नहीं, हैंड कभी करते ही नहीं है। शिकायत नहीं करती मंजू, कभी तेरे लिए किसी के लिए शिकायत नहीं करती कि कौन क्या कर शिकायत रहा नहीं है। कर रही मैं बोल रही हूँ आप फटाक से बोल देते हो, खुला रहता आपका। नहीं वो नहीं, खोल बोल- के ही बोला है, शिकायत खोला नहीं कहाँ है, है, शिकायत खोल थोड़ी के है। बोला है। चले नहीं, वैसे भी कोई भी ना बोला करे, क्योंकि फिर 2 ही जन बोलेंगे तो बाकी लोग तो, मेरे को पता ही नहीं चल रहा ना, बाकी लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं जब तक दीदी, उत्तर नहीं अब देंगे नहीं बोल तब रहे तक हैं। मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा ना, तो थोड़ा सा बाकी लोग को भी देने। अब गाथा वगैरह, अब देखिए आज तक वो मेरे समझ में कर्मकांड पढ़ते हुए भी अपने लोग को हो ही गया होगा, 2 साल हो गया होगा क्या, 2-2.5 साल हो ही गया होगा, इतना हो गया। तो आज तक उषा और उमराव भाभी गाथा नहीं बोली। क्यों नहीं बोली की, क्योंकि आप लोग आगे बढ़ बढ़ के बोल देते हो। अंत में हमने सोचा कैसे इन लोग से बुलवाएं, कैसे बुलवाएं, तब मैंने अब नाम लेना चालू किया। तो सबको सबको देख के चलिए, है ना, ऐसा थोड़ी। बहुत अच्छा ये लोग भी बोल रहे हैं, उमराव भाभी, उषा जी, ये सब बहुत अच्छा बोल रहे हैं, तो सबको सबका मौका। तो हम रोज ही ये चीज कह रहे हैं कि हम, सबसे बेसी बात ये बोल दी सो तो कोई बात नहीं, बाकी का हमको पता ही नहीं चल रहा कि हम इतना मर पच रहे हैं, तो उन लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। दीदी प्रणाम। कर्मकांड जी को पूरा 1 साल हुआ है, 26/3/24 को शुरू हुआ था। अच्छा, 1 साल में अपना इतना हो गया, अरे वाह। हाँ जी, अब लिखा हुआ है, मैंने इसलिए लिखा था पहले उस पे 26/3/24 को शुरू हुआ था शास्त्र जी। कि मैं 5 महीना बाहर भी चली गई थी। और इतना अपने तो बहुत विस्तार से भी पढ़ रहे हैं, तब पर भी जल्दी हो गया। पश्चात वह मरण कर फिर से पढ़ रहे हैं। भैया देखिए, ग्रुप पे बहुत सारे लोग हैं, सब तरह के लोग होते हैं, कोई बहुत हड़बड़िया होते हैं, कोई बहुत पेशेंस वाले होते हैं, सबका अपना अपना नेचर है। कुछ जिसको नहीं समझ में आ रहा आगे होके पूछिए। अब आप लोग ऐसे त्याग लेके बैठ जाते हो कि कर्मकांड की क्लास में हमारा मौन है, बोलने हमको मौन लेना है, दिन भर में 1 घंटे का हम कर्मकांड के समय ले लेते हैं, क्योंकि हमको बोलना नहीं पड़ता, तो फिर अलग बात है। नहीं तो आप लोग ना, तो आप लोग उत्तर दोगे ना, आप कुछ पूछोगे, तो मैं थोड़ी घाटे में रहूंगी, मैं तो घाटे में रहूंगी नहीं, आप लोग घाटे में रहोगे। जब नाम लेके आप लोग को पूछ लेती हूँ तो आप लोग सब गलत उत्तर देने लगते हो, अपने से आप लोग पूछोगे नहीं, अपने से आप लोग उत्तर नहीं दोगे, तो मैं आप लोगों को कैसे करूं, फिर आप लोग सीख पाए इसके लिए मैं और कौन सा बेकर, मुझे तो नहीं समझ में आता। तथा असंयत देव या नारी तीर्थंकर व मनुष्य गति सहित 30 प्रकृति स्थान को बांधता है, उसके 8 भंग हैं। पश्चात वह मरण कर तीर्थंकर प्रकृति के सत्व सहित माता के गर्भ में उत्पन्न हुआ, वहां तीर्थंकर व देव सहित 29 प्रकृति के स्थान को बांधता है। कब बांध रहा है ये 29 प्रकृति के स्थान को, माता के गर्भ में आया, कब बांध रहा है, पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद, कि पर्याप्ति मतलब गर्भ में आते ही 1 समय, 2 समय, 3 समय, 2 समय, 3 समय नहीं घटेगा, तरस की 2 मोड़े की ही गति होती है नियम से। तो ये जो आ रहा मरण करके, देव अथवा नारकी आ रहा मरण करके, तो कह रहे हैं कि फिर वो माता के गर्भ में आएगा, तो तीर्थंकर सहित, तीर्थंकर और देव सहित, तो तीर्थंकर और देव सहित कैसे बांध रहा है, माता के गर्भ में है, आया ही है अभी माता के गर्भ में,
पर्याप्ति पूर्ण किया कि नहीं किया सो तो लिखा नहीं है। कितना हल्का हल्का प्रश्न। प्राप्ति पूर्ण करके ही आएगा। हाँ, प्राप्ति पूर्ण करके। यहाँ मैंने पहले, इसीलिए आप लोग है ना सब अटपटा उत्तर दोगे, इस डर से मैं पहले ही खुलासा कर देती हूँ कि हमको लगाना ही नहीं है। पर्याप्ति अपर्याप्ति यहाँ कुछ नहीं लिखा है, सीधा लिखा माँ के गर्भ में आया है बस वो गर्भ में पर्याप्ति पूर्ण कर लिया, ऐसा नहीं लिखा हुआ यहाँ पर। हम अवस्था थोड़ी पूछे किसी से। कैसे कर रहा है देवगति सहित तीर्थंकर प्रकृति का बंध। मनुष्य में आया, देव से उतर के आया, माँ के गर्भ में बैठा, अभी कोई आनी नहीं जानी नहीं, हाथ नहीं पैर नहीं नाक नहीं मुख नहीं। निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था होगी ना। तो अवस्था तो वही यार, हम अवस्था थोड़ी पूछ रहे हैं। 2 बार 2 लोग ने बोल दिया, मैंने तो ये पूछा ही नहीं अवस्था कौन सी। अवस्था तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, अवस्था तो वही चीज मैं बोल रही हूँ, उसी चीज को 2 लोग दोहरा दिए। ये मतलब ऐसे है तो मनुष्य है, मतलब देव सहित ये तीर्थंकर प्रति का बंद कर सकता है ऐसे ऐसे में भी। असंयत गुण स्थान कौन सा है? आप ही को पूछ रहे हैं भाभी, अंजना भाभी। असंयत गुण स्थान कौन सा है? ध्यान करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मेरे को। जब स्थान नहीं याद तब कहाँ समझेंगे। चौथा गुण स्थान है, चौथे गुण स्थान में प्रकृति का बंध होता है भाभी। चौथा गुण स्थान है संयत उसको होता है क्या ऐसे? अरे चौथे गुण स्थान से प्रारंभ है ना, चौथा गुण स्थान वर्ती करता है। हाँ, कौन देना चाह रहे हैं उत्तर? किसी का हैंड रेज नहीं क्या है क्या? एक मंजू जी का आया। चैनल हो जाएगा। ए मेरी बहना मत बोलो आप ऐसे, आप हैंड रेज करो ना, मैं सबको देख रही हूँ, समय बर्बाद हो रहा है। हैंड रेज करो ना, मुझे पता नहीं लग रहा है कि कुछ भी लोग समझ रहे हैं कि नहीं। किसी एक बार प्रश्न एक बार दोबारा दीदी। वो मेरे से इतना नहीं बोला जाएगा, आप लोग अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत। चलिए कविता जी बोलिए। पर्याप्त, सॉरी, दीदी मनुष्य गति में आ रहा है तो फिर और असंयत गुण स्थान वर्ती है तो वो देव गति बांधेगा ना, दूसरी गति बांधेगा ही नहीं। देव चतुष्क बांधेगा, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में नियम से बांधेगा, नियम से बांधेगा। हाँ। तीर्थंकर से कोई लाग लपट नहीं। क्योंकि यहाँ क्या लिख दिया, संयत गुण स्थान में माता के गर्भ में आया तो 8 भंग बन रहा है। 29 प्रकृति के स्थान को बांध देव तीर्थंकर देवगति 29 प्रकार को स्थान को बांधता है, उसके भी गैलेक्सी नाम से, प्लीज बंद कर लेंगे, म्यूट करेंगे। गैलेक्सी नाम से है, प्लीज दीदी। तो 30 प्रकृति रूप मनुष्य गति सहित 30 प्रकृति का स्थान हो गया, असंयत देव या नारकी तीर्थंकर मनुष्य गति सहित। और फिर क्या कह रहे हैं, कोई मर करके देव मनुष्य में आ रहा है, देव गर्भ में है, तीर्थंकर सहित बांध रहा है, तो वहां पर भी 3 युगल का बंध होगा। असंयत गुण स्थान है तो उसके भी 8 भंग हो जाएंगे। तो टोटल भंग कितने हो गए? 8 8 64। इनमें पूर्वोक्त 8 भंग मिलाने से 64 + 8 72 भंग असंयत सम्यक दृष्टि के हैं। इसमें 8 भंग ऊपर बताए मिथ्यात्व वाले, मिथ्यात्व से कोई है असंयत मनुष्य तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्राप्त करके तीर्थंकर देव सहित प्रकृति का 8 भंग, ऊपर की पंक्ति पढ़े, नरक गति के सम्मुख होकर अंतर्मुक्त के लिए मिथ्या दृष्टि होता है। तो 8 वाला तो ये होगा, 28 वाला, और फिर नीचे 30 वाला हुआ, फिर 29 वाला हुआ। 30 और 29 का सम्यक के साथ 30 वाला सहनन और तीर्थंकर हो गया मनुष्य गति सहित, और 29 वाला देवगति सहित 28 के साथ तीर्थंकर हो गया। तो इस तरह कहते हैं 8 भंग इसके हुए। तो 8 8 64 और पहले 8 हुए थे, इनको जोड़ देंगे तो अल्पतर भंग असंयत संबंधी हैं। तीर्थंकर से रहित मनुष्य गति सहित
29 प्रकृति को बांधकर पीछे देवगति सहित तीर्थंकर रहित मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति को बांधकर पीछे देवगति सहित 28 प्रकृति को बांधे तो उसके 64 अल्पतर भंग होंगे। तीर्थंकर रहित मनुष्य गति को कोई बांध रहा है तो 29 प्रकृति को बांध रहा, सहनन के साथ ही मनुष्य गति है, इसलिए तो क्योंकि वही 8 भंग उसके बन जाएंगे। और फिर देवगति से 28 प्रकृति को कोई बांध रहा है तो 64 8 उसके हो गया, इस तरह कहते 64 अल्पतर भंग होते हैं 28 प्रकृति बांधे तो। ये पुनरुक्त भंग भी मिथ्या दृष्टि संबंधी भंगों के साथ ही कह आए हैं। ये शक्ति एक ऐसे हैं भंग पुनरुक्त हैं, मिथ्या दृष्टि के भी इन 3 युगल से बंद हो रहे हैं। मिथ्यात्व में 7 युगल 6 सहनन 6 संस्थान से भंग बन रहे हैं, तो जहां तक इन युगलों से बंद होगा वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पुनरुक्त हो जाएंगे, क्योंकि उनसे पहले भंग बन चुके हैं उन प्रकृतियों से। पुनरुक्त का मतलब उन्हीं प्रकृतियों से पहले भंग बन जाना। तो पहले गुण स्थान में तो 7, पहले दूसरे में भी 7 युगल का ये है, लेकिन चल सहनन और संस्थान कम हो जाते हैं पर तो, लेकिन ये 7 युगल हैं जो यहाँ पर 3 प्रकृति से भंग बन रहे हैं। ये तो पहले में भी है दूसरे में भी है, तो कहते हैं ये तो मिथ्या दृष्टि के भंग में शामिल हो गए हैं, अतः ये पुनरुक्त हैं। असंयत के भुजगार उसी को टेबल बना दी है, ऊपर वाला का पहले दीदी दिए। प्रणाम। दीदी ये जो तीर्थंकर सहित भंग 8 भंग बन रहे हैं 2930 स्थान में, हाँ ये समझ में नहीं आया है, क्योंकि इसमें शुभ प्रकृतियां ही आना चाहिए ना सारी। नहीं, सुपर के असंयत गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू होता है, 5वें में भी होता है, 6ठे में भी होता है। 6ठे गुण स्थान के अंत में अशुभ अस्थिर और अयश कीर्ति का बंध विच्छुत्ति होती है। तो इसलिए 4थे 5वें 6ठे में 6ठे गुण स्थान में देव मनुष्य गति का करे, मनुष्य देव गति का करे, कोई तीर्थंकर का करे, देव तीर्थंकर करे, नारकी तीर्थंकर मनुष्य गति सहित करे, अथवा नारकी का तीर्थंकर सहित करे। हालांकि होता नहीं है, नरकायु के बाद क्षायिक सम्यक दृष्टि हो जाता है, तो 4थे गुण स्थान में आने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो रहा, तो सब में ये 3 युगल का बंध होगा, क्योंकि 3 युगल की विच्छुत्ति 6ठे गुण स्थान में होती है। जब हम 7वें गुण स्थान का भंग निकालेंगे तो वहां ये तीनों चली जाएगी, केवल शुभ शुभ बचेगी। तो 6ठे गुण स्थान तक जितने भी भंग बनेंगे सब में 3 युगल आ जाएगा, पर्याप्त जीव को और शुभ प्रकृति के साथ। ठीक है दीदी, प्रणाम दीदी। असंयत के भुजगार ऊपर जो 573 गाथा में उसी को दे रहे हैं यहाँ पर। 8 गुना 8 8 गुना 8 64 64, इनको गुना किए तो 36,864। और फिर यहाँ पर 36,864 गुना नीचे 8 8, इस 8 को 4,608, क्योंकि इसमें मिथ्या दृष्टि को लाए थे तो 4,608 मिथ्या दृष्टि से कर रहे हैं, तो असंयत में ला रहे हैं, तो इसके भंग 8 से गुना हो गए। देव का 29 प्रकृति का 8 भंग, मनुष्य का 30 प्रकृति का 8 भंग, मनुष्य का 30 प्रकृति के 8 भंग, देव के 28 प्रकृति का 8 भंग, सब असंयत का है। देव के 29 प्रकृति का 8 भंग, मनुष्य के 29 प्रकृति का 4,608 भंग। तो इस तरह से यहाँ पर भंग सारे बता रहे हैं। असंयत के अल्पतर ऊपर वहां पहले बताए थे 8 गुना 1 8 8 8 64 बताए थे, जब अल्पतर बता रहे थे गाथा में, जब अल्पतर बता रहे थे तो याद होगा तो आप लोगों को। तो 64 और 8 पुनरुक्त, ये जो 64 है भंग चूंकि मिथ्यात्व वाला है उसी प्रकृति से, तो कहते हैं ये तो पुनरुक्त हैं। 8 गुना 8 8 गुना 8 ये भी क्या करें, पुनरुक्त हैं। फिर नरक गति सहित 28 का 1 भंग था, हमने देखा था। देवगति सहित 29 प्रकृति के 8 भंग थे, हम लोगों ने देखे थे। देवगति सहित 28 प्रकृति के 8 भंग, ये भी कैसे हैं, पुनरुक्त हैं। फिर देवगति सहित 29 प्रकृति के 8 भंग, मनुष्य गति सहित 30 प्रकृति के 8 भंग, मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति के 8 भंग, तो ये भी क्या यहाँ पर कह रहे हैं, पुनरुक्त है। पुनरुक्त का यहाँ पर चार्ट बना के बताए हैं। असंयत के भंगों का योग 36,992, अल्पतर का 72 और अवस्थित का दोनों को जोड़ करके
37,064। इस तरह से कहते हैं ये असंयत गुण स्थान के भंग हुए। असंयत गुण स्थान से जो जो जैसे जैसे प्रकृतियां बंध सकती है, अल्पतर और भुजगार, उसका इन्होंने ब्यौरा यहाँ पर दे दिया कि भुजगार इतने होंगे, अल्पतर इतने होंगे, अवस्थित इतने होंगे। दीदी हर गुण स्थान का अलग अलग भुजगार और अलग अलग ये निकालेंगे क्या? पहले हाँ विद्यार्थी का निकाला, फिर इसका हाँ, निकाला। तो अलग अलग तो निकलेगा ही ना, फिर सारों पर को अपन जोड़ जब ये उसमें पढ़े थे, जब पहले जब अपन लोग ने मिथ्या उसमें पढ़े थे, मोहिनी कर्म वाले में, उसमें तो ऐसे नीचे से ऊपर जाते जाते उससे नीचे नीचे ऐसे करके पढ़े। इसमें तो हर एक एक का अलग अलग है ना। यहाँ पर भी ऐसे हुआ था। मान लीजिए हम पहले गुण स्थान से जीव ज्यादा थे। सातवें तक जा सकता है, तो पहले से दूसरे में जाता नहीं है, पहले से तीसरे में गया तो क्या भंग होगा, चौथे में गया तो क्या भंग होगा, पंचवें में गया तो क्या भंग होगा, और सातवें में गया तो क्या भंग होगा। सारे भंग निकाल करके मिथ्यात्व गुण स्थान से सारों को जोड़ लिया। ऐसे पहले भी हुआ था, पहले भी पर इसी इसमें तो थोड़ा बहुत हार्ड लग रहा है दीदी। हार्ड इसलिए लग रहा ना कि यहाँ पर कानून नियम भी सिद्धांत भी लगाने पड़ रहे हैं, इसलिए भारी लग रहा है। देवजु देख ठाणे नरती से अपमत भुज यारा, पन दाल गिहारु भये भंगा पुनरुत्तगा होंती। देवजु देख ठाणे नरती से अपमत भुज यारा, पन दाल गिहारु भये भंगा पुनरुत्तगा होंती। अब भुजगार बंद आगे अप्रमत गुण स्थान में बता रहे हैं। गाथा का उच्चारण करी सुमन पाटनी जी, करिए बम्बई। दीदी इसमें देव संयत गुण स्थान को नहीं लिया, और अप्रमत तो चलो वो प्रमत तो उतरते हुए आते हैं। क्यों नहीं लिया? चलिए, मैं तो ये प्रश्न मेरे ध्यान में नहीं आया। आपका आपका आपकी जिज्ञासा एक प्रश्न बन गई। हाँ वही नहीं, मुझे समझ में नहीं आया क्यों नहीं लिया, इसीलिए तो आपको पूछे। आना चाहिए था ये उत्तर। कि शायद पंचम गुण स्थान का और चौथे गुण स्थान में सेम है क्या? आप बताइए है कि नहीं। अभी तो मैंने सिद्धांत चौथा पांचवा छठे का आपने बताया था एक जैसे ही है। एक जैसा ही चलेगा, फिर आपने छठे के बताया था, लास्ट इसको में भी करना है। जाएगी वो 3 युगलों का, तब फिर चेंज होगा, इसीलिए ना। हाँ, क्योंकि 3 युगल से ही बनते हैं भंग, हाँ। चौथे पांचवें छठे में, इसलिए चौथे में ही सब समाहित हो गए। हाँ, गाथा का उच्चारण प्रणाम। हाँ। देव जुद्ध ठाणे नरती से अपमत भुज यारा, पण दाल गिहार भये भंगा पुनरुत्तगा होंती। फिर क्या कह रहे हैं कि देव जुद एक ठाने, देव गति सहित एक स्थान में, नेचुरली 28 इसमें आ जाएगा। नरती से, नर माने मनुष्य, देव सहित एक स्थान में, यानी 28 के स्थान में, तीसे फिर 30 के स्थान में, अपमत भुजियारा, अप्रमत गुण स्थानवर्ती के भुजियारा भुजगार बंध, पन दाल ईगी हारू भे, पन माने 5, दाल माने 40, 45 होना चाहिए, यहाँ पर हो सकता कुछ और भी हो रहा हो। ऐसे होना तो चाहिए, पन दाल का मतलब 45 ही, ईगी माने 1, आहार उभये आहारक दिक के सहित, भंगा भंग, पुनरुत्तगा होती पुनरुक्त होते हैं। शब्दों का अर्थ किए हैं, अपने मन से मन से करते, मुझे पता नहीं सही होता है कि नहीं। अप्रमत गुण स्थानवर्ती मनुष्य देवगति सहित 28 प्रकृति रूप एक स्थान को बांधता था। पश्चात 8 भंग संयुक्त आहारक दिक सहित 30 प्रकृति के स्थान का बंद करने लगा। अप्रमत गुण स्थानवर्ती मनुष्य देव गति सहित 28 प्रकृति रूप एक स्थान को बांधता था। अप्रमत गुण स्थान था, पुण्य प्रकृतियां बन रही है, पाप सारी चली गई, तो भंग बन नहीं रहे हैं, तो एक ही स्थान हो रहा है। उसके बाद क्या करें, 8 भंग सहित आहारक दिक सहित 30 प्रकृति का स्थान को बांधने लगा। अब आहारक दिक का बंद कहाँ होता है? 7वें और 8वें गुण स्थान में।
तो कहते हैं वो छठे गुण स्थान से 7वें में गए हैं, तो 8 भंग के साथ गया था वो, तो उसके सहित 30 प्रकृति रूप का बंध करने लगा। फिर इसी प्रकार तीर्थंकर सहित 28 से 29 प्रकृति का, तथा तीर्थंकर और आहारक दिग सहित 29 से 31 प्रकृति रूप एवं 30 से 31 प्रकृति रूप अथवा 28 से 31 प्रकृति रूप स्थान बांधने लगा। अतः इन सर्व स्थानों के भंगों को मिलाकर 45 ही है। अप्रमत गुण स्थान में 45 भुजगार बंद होते हैं। कैसे कैसे बंद कराए? मनुष्य देवगति से 28 प्रकृति स्थान को तो बांधता ही बांधता, प्रमत गुण स्थान वर्ती तो 28 प्रकृति रूप बंद स्थान कर सकता है। एक स्थान 28 प्रकृति का बांध रहा है। उसके बाद क्या, 8 भंग सहित आहारक दिक सहित 30 प्रकृति का, कोई 28 प्रकृति को बांधने वाला 30 को बांधने लगा आहारक दिक के साथ, तो उसके 8 भंग बन गए। 30 प्रकृति वाला बंद करने लगा। फिर क्या करे, इसी प्रकार तीर्थंकर सहित 28 से 29 प्रकृति का, पहले खाली 28 का कर रहा था, फिर तीर्थंकर के साथ 29 का करने लगा। ये सारा हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। फिर तीर्थंकर हार्दिक के साथ 29 का कर रहा था, तो दोनों सहित करा तो 31 हो गया। 28 वो, 1 तीर्थंकर, 2 आहारक द्विक, और 30 से 31 प्रकृति रूप एवं 30 से 31 प्रकृति रूप अथवा 28 से 31 प्रकृति रूप स्थान बांधने लगा। 30 से 31 का बंद करने लगा। पहले आहारक द्विक का बंद कर रहा था, फिर तीर्थंकर का करने लगा, तो 30 से 31 हो जाएगा। पहले तीर्थंकर का करता, फिर आहारक द्विक का करता, तो 29 से 31 हुआ। और पहले आहारक द्विक का शुरू हो गया, चूंकि तीर्थंकर प्रकृति के भी बंधने के स्थान वही है जो आहारक द्विक के बंधने के हैं, और वहां तीर्थंकर भी करने लगा, तो 30 से 31 हो जाएगा। पहले तीर्थंकर करेगा तो 29 से, और फिर आहारक द्विक करेगा तो 29 से 31 होगा। और पहले आहारक द्विक का बंद करने लगे, उसके बाद तीर्थंकर का करने लगे, तो 30 से 31 होगा। या कोई 28 का कर रहा था और फिर वो आहारक द्विक का करने लगा, तीर्थंकर का करने लगा, तो एकदम से 28 का बंद करने वाला 31 का स्थान बांधने लगा। ये सबको कहते मिलाने पर 45 भुजगार भंग होते हैं। ये 8 भंग संयुक्त आहारक द्विक सहित 8 भंग संयुक्त, यानी छठे गुण स्थान में आ गया। हाँ, और अभी तक तो 3 हाँ, युगल बन रहे हैं, इसलिए 8 भंग, हाँ 8 भंगों को बांध रहा था, और फिर वो आहारक द्विक का बंद करने लगा। 8 भंग से सहित था, आहारक द्विक का बंद करने लगा, 30 प्रकृति का बंद करने लगा। अब उन भुजगार 45 भंग हुए हैं, तो अपन 8 जोड़े, एक बार आप जोड़ के बताइए ना दीदी। जैसे 8 पंज 45 वैसे 8 पंच नहीं, 8 पंज 40 होगा। 40 होता है ना, हाँ, इसीलिए मैंने कहा 5 भंग और भी है ना इसमें, तो 8 हुए 8 हुए 8 हुए। नीचे की गाथा में आचार्य बता रहे हैं। अच्छा ठीक, हाँ दीदी ठीक। अट्ठी, ये तो दूसरी तरफ पढ़ना पड़ेगा। इगी अठ अठगी भेदद अठद दुनऊ बीसती सक्के अडिगी बिही उनकी इगी 30 देव चौकम सो। इगी अठगी भेदद अठऊ दूर्णवय 20 सक्के अडिगी बिही उनकी गी 30 देव चौकम सो। चलिए गाथा का उच्चारण करिए। मंजू जी जयपुर, मंजू जी दिल्ली। अठगी बेड़द अठण दोणव जिया 20 सके अड़गिगी बिही उड़खिगी इगी 30 देव गौ कम सो। इगी 1 अड 8 अड 8 इगी 1 अड 8 8 इगी 1 भेदड भेद इगी भेदड भेद 8 द 28 दू 9 दो जगह 8 अड दू 9 2 बार 29 20 30 के 20 और 30 20 30 के 30 के मतलब 31 अडिगी 8 1 1 8 1 1 बिही 2 बार उणखीगी उण माने 29 होना चाहिए।
ईगी 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 30 देवचऊ कमसो 1 1 30 देवचऊ में कमसो माने क्रम से होता है। देखे नीचे नीचे की पंक्ति के अच्छा नीचे का पंक्ति बता रहे हैं 1 8 8 पढ़ेगी की 2 बार तो नहीं है, ऊपर है 2 बार तो 1 8 8 1 8 1 1 1 1 और एक भंग रूप भंग सहित 28 28 28 29 29 30 1 1 1 प्रकृति रूप स्थानों में ऊपर की पंक्ति के 8 1 1 8 1 1 1 1 1 भंगों सहित 29 30 31 30 31 31 28 29 30 31 इस प्रकार 45 भुजगार भंग जानना। अप्रमत्त गुण स्थानीय देव गति सहित 28 प्रकृति का एक भंग बांधता था। पश्चात प्रमत्त गुण स्थान में आकर तीर्थंकर प्रकृति का प्रारंभ करके तीर्थंकर व देवगति सहित 29 प्रकृति के 8 स्थान के भंग बांधने लगा। ठीक है, ये एक के बाद 8 आया, था में 1 8 है, बांधने लगा। ये समझ में आया होगा, बहुत ईजी है। इन दोनों को भंगों को परस्पर में गुना किए तो 8 भंग हो गए, 1 और 8 तथा प्रमत गुण स्थानवर्ती 8 भंग सहित देवयुत 28 प्रकृति को बांधता था। पीछे अप्रमत होकर आहारक द्विक संयुक्त 30 प्रकृति के स्थान को एक भंग सहित बांधता है। तो फिर क्या हो गया, 8 भंग हुए। फिर प्रमत गुण स्थानीय 8 भंग सहित 28 प्रकृति को बांधता था। पश्चात अप्रमत में आकर तीर्थंकर आहारक द्विक सहित 31 प्रकृति के स्थान को एक भंग सहित बांधता है, तो इसका भी 8 भंग हुआ। फिर क्या कह रहे हैं, अप्रमत गुण स्थानवर्ती तीर्थंकर व देवगति सहित 29 प्रकृति के स्थान को एक भंग सहित बांधता था। मरण करके असंयत हुआ, वहां 8 भंग सहित मनुष्य व तीर्थंकर 30 प्रकृति को बांधने लगा। ठीक है, ये भी 8 भंग बनेंगे मनुष्य के साथ में, तीर्थंकर के साथ में। इस प्रकार 8 1 8 भंग हुए। प्रमत गुण स्थानवर्ती मनुष्य देवगति एवं तीर्थंकर सहित 29 प्रकृति स्थान को 8 भंग सहित बांधता था। प्रमत गुण स्थान है तो 8 भंग बनते हैं। पुनः प्रमत गुण स्थान में आकर तीर्थंकर व हारक दिक सहित 31 प्रकृति रूप स्थान को एक भंग सहित बांधने लगा। इस प्रकार 8 भंग हुए। सारे भंग इसमें बता दिए हैं, नीचे संदृष्टि भी दे रखे हैं, बस ये संदृष्टि तक करेंगे। तथैव अप्रमत गुण स्थानवर्ती एक भंग सहित आहारक दिक सहित अप्रमत गुण स्थानवर्ती एक भंग सहित आहारक दिक सहित 30 प्रकृति रूप स्थान का बंध करता था। पश्चात उसी गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ करके 31 प्रकृति रूप स्थान को बांधने लगा। इस प्रकार एक भंग जानना, क्योंकि सारी शुभ प्रकृति है तो एक ही भंग होगा। 30 का बांध के 31 बांधा, गुण स्थान वही है, क्योंकि प्रकृतियां तो बदली नहीं है, एक हो रही है तो एक से कोई भंग नहीं बन पा रहे, एक ही भंग होता है। उपसम श्रेणी से उतरने वाला पूर्वकरण गुण स्थान के सप्तम भाग में एक भंग सहित यशस्कृति प्रकृति को बांधता था। सप्तम गुण स्थान में के पहले नामकरण की सारी प्रकृति चली गई है, बंध विच्छुति हो गई, केवल यशस्कृति बची है, एक को बांध रहा एक भंग के साथ में। फिर नीचे पूर्वकरण के छठे भाग में आकर के देवगति सहित 28 प्रकृति के स्थान को, देव तीर्थंकर सहित 29 प्रकृति के स्थान को, फिर देवहारक दिक सहित 30 प्रकृति स्थान को, फिर देवहारक दिक तीर्थंकर सहित 31 प्रकृति रूप स्थान को एक भंग से एक बनेगा, क्योंकि जब तक छठे से नीचे नहीं जाएंगे जब तक भंग बनेंगे ही नहीं। प्रकृतियां चाहे कितनी भी एक एक करके मिलाते जाओ तो भंग तो बनेगा ही नहीं। इस प्रकार इनके 4 भंग हुए, हारक देवहारक सहित, देवहारक तीर्थंकर सहित और देव तीर्थंकर सहित और केवल देवगति सहित। ये सर्व 45 भुजगार भंग जानना। प्रमत गुण स्थान में 29 प्रकृति बांध रहा था देवगति सहित, तो 8 भंग बनेंगे, सबको पता है। प्रमत में 8 बनेंगे। कोई अप्रमत में है 30 प्रकृति बांध रहा है देवगति के साथ में, तो क्या नाम है, सो आहारक दिक का बंद कर रहा है,
एक ही भंग बनेगा। अप्रमत में 31 का कर रहा है, तीर्थंकर का भी कर रहा है, हारक का भी कर रहा है, एक ही भंग बनेगा। असंयत देव है ना, असंयत देव है 30 प्रकृति का बंद कर रहा है, सहनन का कर रहा है और तीर्थंकर का कर रहा है मनुष्य गति सहित। तो कितने भंग हो जाएंगे? क्योंकि असंयत गुण स्थान है तो 3 युगल का यहाँ पर बंद होता है, तो 8 भंग बन गए। फिर कोई अप्रमत गुण स्थान वर्ती है, नेचुरली मनुष्य होगा, देवगति का ही बंद करेगा, आहारक दिक और तीर्थंकर का बंद कर रहा है तो उसका एक प्रकृति का बंद होगा। फिर अप्रमत गुण स्थान में कोई जीव 31 का बंद कर रहा है, उसका भी एक ही भंग होगा अप्रमत से। फिर अपूर्व करण में आया, सब इसमें अपूर्व 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 तो एक एक भंग बनेगा, चाहे 28 बांध रहा हो, चाहे 29 बांध रहा हो, चाहे 30 बांध रहा हो, चाहे 31 बांध रहा हो, तो 4 भंग हो जाते हैं। 4 तरह से हैं, इसलिए 28 का भी है, 29 का भी है, 30 का भी, 31 का, इसलिए यहाँ पर 4 भंग बन गए। अप्रमत गुण स्थानवर्ती के 45 भुजगार बंद, ये यहाँ पर कह रहे हैं। अप्रमत के 28 का 1 है, फिर प्रमत का 28 का 8 है, फिर प्रमत का 28 का 8 है, फिर अप्रमत का 29 का 1 है, प्रमत का 29 का 8 बन जाएगा, फिर अप्रमत का 30 का 1 ही बनेगा, अपूर्वकरण अपूर्वकरण इस तरह से एक एक बनेंगे। तो यहाँ पर टोटल यहाँ नीचे संख्या दे रखे हैं, इस तरह से गुना करते करते और ये 45 आपका जोड़ सामने आ गया, 45 भंग बन जैसे गया। भाभी एक इसमें तो एक छोटी बात ये निकल के आई, जैसे शॉर्ट में अगर हम देते हैं तो कि ज्यादातर असंयत गुण स्थान के बाद में अधिकतर असंयत में और इसमें प्रमत में और इसमें देशयत में प्रमत में, इनमें तो मोस्टली शुभ प्रकृतियों से 8-8 बन रहे हैं, और अप्रमत में और अपूर्व में आगे में एक एक ही भंग बन रहा है क्योंकि शुभ प्रकृति हो गई है ना। हाँ ना, ये निष्कर्ष मतलब हुआ। दीदी ये ना जो भुजकार बंद बोलते हैं, तो ये 45 जो भुजकार बंद हुआ, तो 45 मतलब ये क्या हुआ कि 8 पहले 8 बांधा फिर 1 बांधा, तो ये भुजकार कैसे हुआ? 8 है पहले तो ज्यादा फिर कम हुआ, भुजकार में पहले कम होता है फिर भंग को भुजगार नहीं घटाया जा रहा है, 28 से 29 बांध रहा है वो भुजगार हुआ। अच्छा, तो दीदी पहले 29 बांध रहा था, फिर 30 बांधा, फिर 31 बांधा, फिर 30 बांधा, तो ये कैसे भुजगार हुआ? अच्छा, प्रकृति चेंज हो गई। 28 में कोई तीर्थंकर नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, 29 में खाली तीर्थंकर है, 30 में आहारक द्वीप है, 31 में आहारक द्वीप और तीर्थंकर दोनों है। तो ये तो भुजगार हो गया। चलो, पहले कम बांध रहा था फिर ज्यादा बांध, फिर 30 आ गया। कहाँ पर? चौथे नंबर में। ठीक है दीदी, कल समझा दीजिएगा। कहाँ पर कह रही हैं? जैसे ये 45 भुजगार बंद बन रहे हैं, है ना, तो 45 में ये जो संदृष्टि बताई है, इसमें जैसे एक है, पहले सबसे पहले प्रमथ गुण स्थान में 29 बांधा, फिर 30 बांधा, फिर 31 बांधा, फिर 30 बांधा, तो ये भुजगार को कैसे बनाए अपन लोग, ये पूछ रहे थे। भुजगार में तो पहले कम 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 हुई फिर ज्यादा ज्यादा होती गई, है ना, ऐसे प्रकृतियां होगी। नहीं तो यहाँ पर कहाँ लिखा है? यहाँ पर ऊपर वाली जो पंक्ति है उन क्या नाम है, सो भुजगार बंद है, भुजगार का ही खल दे रहे हैं ना, अल्पतर का थोड़ी दे रहे हैं। नहीं, भुजगार का ही दे रहे हैं, 45 स्थान बता रहे हैं भुजगार के। प्रमत वाला था 29 का बांध रहा था तो 8 भंग हुआ, और फिर वो असंयत में जाके अप्रमत में जाके 30 का बांधने लगा, तो 30 का बांधने लगा तो ये अब अप्रमत गुण स्थान बढ़ती है, तो भुजगार 29 से 30 हुआ। फिर वही जीव अप्रमत में कोई जीव 29 की जगह 31 बांधने लगा, तो वो भी क्या हो गया, भुजगार बंद हो गया। अब ये तो प्रमत अप्रमत अलग हो गया, अब असंयत देव का घट रहा है, यहाँ पर जीव बदल गया। ये तो मनुष्य था, गुण स्थान बदल गया। ये मतलब 3 हुआ अप्रमत गुण स्थान के, 29 30 31, फिर असंयत का हुआ 30। असंयत से घटा रहे, अब असंयत से भुजगार घटाना है ना, तो जहां जहां से भुजगार घटेगा सभी से निकालना होगा ना। तो सम्यक दर्शन के हिसाब से चल रहा है, इसलिए मिथ्यात्व से तो ले नहीं रहे हैं, असंयत से लेंगे। असंयत कोई देव है तो 30 प्रकृति बांध रहा है तो उसके 8 भंग हो जाएंगे। और फिर क्या नाम है, सो वो कोई अप्रमत गुण स्थान वर्ती है
असंयत गुण स्थान में 30 प्रकृति का बंध कर रहा कोई मनुष्य, और 8 भंग हो जाएंगे उसके। वही जीव फिर अप्रमत में आ गया, 31 का बंध करने लगा, तो वो फिर एक ही भंग बनेगा। अप्रमत में फिर 31 का है तो वो भी एक ही भंग बनेगा। और वो अब अपूर्वकरण अपूर्वकरण के चारों का अलग निकल गया है ना, इन चारों का आपस में भुजगार हो गया। 28, 29, 30, 31, क्योंकि 28 का भंग से तो अप्रमत से भुजगार नहीं निकाल सकते ना, यहाँ पर इन चारों के प्रति भुजगार निकाल दिए, अपूर्वकरण गुण स्थान के प्रति भुजगार निकाल दिए। अच्छा दीदी, इसमें बार बार है कि पुनरुक्त बोलता है, जैसे अप्रमत में 31 31 2 बार आ गया तो ये पुनरुक्त हो जाएगा क्या? नहीं, बार बार पुनरुक्त भी थोड़ा सा कम। 31 स्थान होने से पुनरुक्त नहीं होता है, स्थान की प्रकृति संख्या सेम होने से पुनरुक्त होता है, काउंटिंग पे सेम होने से पुनरुक्त नहीं होता है। प्रकृति जो प्रकृति है, प्रकृति अगर वही है और तब संख्या वही है, तब वो पुनरुक्त होती है। मान ली संख्या वही है, 15 ही है, लेकिन अगर पहले वाले में नरक आयु था, दूसरे वाले में देव आयु आ गया, तो फिर वो पुनरुक्त नहीं कहलाता है। पुनरुक्त का मतलब प्रकृतियां वही होना, संख्या वही होना नहीं, प्रकृतियां वही होना। संख्या भी वही होगी, पर संख्या वही रहते हुए अगर प्रकृतियां वही नहीं है तो वो पुनरुक्त नहीं होता है। दीदी इसमें ये जो दो बार अप्रमत अप्रमत आए है ना, तो ये मतलब ये ऊपर नीचे वाला लेंगे क्या? ऐसे कि प्रमत में 29 बांध रहा था, फिर अप्रमत में आके 31 बांधने लगा, ऐसे ही वापस दूसरे वाले में 30 बांध रहा था, फिर 31 बांधने लगा। ये दो अब रोजगार हो गए क्या अलग अलग? कहाँ पर बोल रहे हैं आप? यही जो इसमें पांचों में अप्रमत जैसे- अप्रमत 2 बार है ना। अच्छा, नीचे से ऊपर लेके बोल रहे हैं आप? हाँ, कि 29 का बांधा फिर 31 का बांधने लगा, इस तरह से घटाएंगे क्या इसको? क्योंकि नहीं तो दो अप्रमत का तो भुजगार कैसे बनेगा ना। 30 से 31 बांधा, मतलब 31 से 29 बांधा, 31 से 30 बांधा, वो तो हो जाए। लेकिन अगर अपन यहाँ से एक ही गुण स्थान में हम अभी क्या बोले, प्रकृति बदलनी चाहिए, पर तो 30 और 31 में प्रकृतियां बदल गई ना। हमको वहां पर ये नहीं घटाना है कि गुण स्थान बदला कि नहीं बदला। यहाँ पर अपूर्वकरण गुण स्थान में एक ही गुण स्थान में कर रहे हैं ना भुजगार बंद, 28, 29, 30, 31। तो इससे हमको क्या पता चलता है, गुण स्थान को बदलना जरूरी नहीं है, प्रकृतियां की संख्या बदलनी चाहिए, अथवा उतनी भी प्रकृति रहती है और प्रकृति अगर चेंज होती है तो भी फिर हो जाएगा। अच्छा, पूछती आपसे, वैसे मेरा है तो क्वेश्चन अटपटाई बिल्कुल ही बन जाता है। जैसे ये ना, जैसे जो ये प्रकृति थी स्थान थे 23 पूछेगा ना, 3 4 हो गई, बहुत लेट हो जाती है। एक छोटी सी बात पूछ रही हूँ, सब शुरू कर लिए तो पूछ के बंद करती है ना, ठीक है। जैसे भाभी 23 25 वो 26 28 30 31 और 1 आएगा, तो जो एक प्रकृति आती है वो 31 के बाद आती है, तो उसको एक को हमें कम वाली में लेना पड़ेगा ना, ज्यादा वाली में थोड़ी ना देंगे। तो 31 के बाद एक प्रकृति आती है ना, तो जैसे मतलब भुजगारबंद बनाया हमने, जैसे 31 के बाद 1 आ रहा है, तो उसको मतलब ज्यादा में लेना पड़ेगा या उसमें एक में स्टार्ट वाली में लेना पड़ेगा, अल्पतर में लेना पड़ेगा? नहीं समझ आया मैं क्या पूछ रही हूँ? वो अल्पतर है, एक प्रकृति तो अल्पतर हो गई ना। अल्पतर भी माने ना उसको, ये पूछ यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं बन्धमानस ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू ठो। हे जिरवानी भारती तो ही जपूं दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशं जिरवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। सादर अंजना प्रणाम जी को दीदी, सादर प्रणाम।
सभी को सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना। दीदी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना। प्रतिमा दास को वंदना, भाई साहब को सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय